सदियों से भारत की धरती अपनी समृद्धि के कारण अनेकों विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इन्हीं आक्रमणकारियों में आज हम बात करेंगे मुगलों के बारे में। वैसे तो मुगल भारत में धन लूटने व इस्लाम प्रचार के मंशे से आए थे, किंतु वे यहीं के होकर रह गए। आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं मुगल साम्राज्य के शासकों पर। दोस्तों, मुगल वंश का पहला शासक बाबर था, जो मुगल वंश का संस्थापक भी था। इस वंश का दूसरा शासक हुमायूं था, तीसरा शासक अकबर था, चौथा शासक जहांगीर था, पांचवा शासक शाहजहां था, छठवां शासक औरंगजेब था। आइए अब एक एक करके मुगल साम्राज्य के प्रत्येक शासकों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बाबर के बारे में देख लेते हैं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, जिसका कार्यकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूरलंग व मातृवंश की ओर से चंगेज खां का वंशज था। आइए अब देख लेते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी गई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर विजयी हुआ। पहली बार तोपखाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ, जिसमें मेवाड़ के शासक राणा सांगा पराजित हुआ। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध, जो मई 1529 ईस्वी को हुआ। इसमें बाबर ने अफगानों को बिहार के निकट घाघरा नदी के तट पर हराया। आइए अब मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। इसके 3 भाई क्रमशः कामरान, अस्करी व हिंदाल थे। आइए अब देख लेते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में। पहला युद्ध है कालिंजर का युद्ध, जो 1521 ईस्वी को लड़ा गया। यह युद्ध असफल रहा। दूसरा युद्ध है चौसा का युद्ध, जो 1539 ईस्वी में लड़ा गया। तीसरा युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया। 1540 ईस्वी के बाद 15 वर्षों तक हुमायूं निष्कासित जीवन जिया। आइए अब मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। इसका कार्यकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध व हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। राजपूतों को लेकर अकबर की नीति दमन व समझौते की थी। आइए अब देख लेते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्नों को। 9 रत्नों में सबसे पहले रत्न हैं बीरबल, जिनका नाम महेश दास भी था। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरे रत्न है टोडरमल, जो वित्त मंत्री थे। तीसरे रत्न है मान सिंह, जो सेनापति थे। चौथे रत्न है तानसेन, जो दरबारी गायक थे। पांचवें रत्न है मुल्ला दो प्याजा, जो प्याज से अधिक प्रेम होने के कारण इनका नाम प्याजा था। छठे रत्न है हकीम हुमाम, ये शाही विद्यालय के प्रमुख थे। सातवें रत्न है फैजी, ये अनुवादक थे। आठवें रत्न है अब्दुल रहीम खाने खाना, जो बैरम खां के पुत्र थे। और 9वें रत्न थे अबुल फजल, यह विद्वान थे। आइए अब मुगल वंश के चौथे शासक जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था और इसका कार्यकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर के शासनकाल में ही यूरोपीय भारत आए, जिनमें अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच आदि थे।
मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में ही हुआ। अब आइए मुगल वंश के 5वें शासक शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था तथा इसका कार्यकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक था। आइए अब देख लेते हैं शाहजहां के प्रमुख स्थापत्य कला को। दोस्तों, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद बनवाया था। इसके अलावे आगरा में ताजमहल व मोती मस्जिद बनवाया था। आइए अब मुगल वंश के 6वें शासक औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। इसका कार्यकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था तथा इसने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने हिंदुओं पर कई तरह के कर भी लगाए थे। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।